नमस्कार दोस्तों, आज मेरे स्टडी IQ IPS में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लूसेंट बुक का 5वां भाग करवाऊँगा, जिसमें से आपको 5 और छठा भाग करवाऊँगा। इसमें महाजनपदों का उदय प्लस जैन धर्म, इन दोनों टॉपिकों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना और बढ़िया करवाऊँगा मैं आप सभी को। आप मेरी वीडियो को देखते जाएं, आप लोग साथ साथ याद भी कर लिया करो और आपको ना समझ में आए ना वो कमेंट कर दिया करो। पहला पार्ट है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बंटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के 6ठी वर्ष पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा था। बुद्ध का जन्म हुआ था ना 6ठी शताब्दी में, तब भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो अंगुत्तर निकाय होता है बौद्ध ग्रंथ का, उसमें मिलती है। पहला है महाजनपद अंग। इसकी राजधानी है चंपा। क्षेत्र था भागलपुर, मुंगेर, बिहार। दूसरा है मगध। गिरिब्रज राजगृह, राजधानी थी पटना, गया, बिहार में। इसका क्षेत्र था काशी, वाराणसी। इसकी राजधानी वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। चौथा है वत्स्य। कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा, मध्य प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिच्छत्र, कंपीपल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेंदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज, हाटक, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। सुरसेन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। अशमक, पोटलीपुत्र, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। इसमें से जो महाजनपदों का उदय है ना, इसमें से इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि कौन सा है। एक तो है काशी का, जो वाराणसी के आसपास का उत्तर प्रदेश है। एक है कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र का। एक है सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश में। और लास्ट है गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में। इसमें जो मेन है ना, वो आप 5-7 बनेंगे, वो याद कर लेना आप। मैं आपको एक बार सभी करवा दिए हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है जैन धर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैन धर्म। सभी भाई ध्यान दें। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इसके द्वारा शिक्षा दी गई थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए थे। आगे नेक्स्ट पार्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था।
महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बीबक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय में महावीर जिन विजेता, अरहंत, पूज्य और निर्ग्रंथ वदनीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दंडीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक था। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम प्रतीक चिन्ह था सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, स्पार्शम स्वास्तिक, शांति हिरण, नमी नीलकलम, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्व सर्प, महावीर सिंह। आगे नेक्स्ट है, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध ने 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी शुद्धलभद्र के साथ मगध ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत सवेस्तर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। शतुलभद्र में इसके श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ प्रथम संगीति थी 300 ईसा वर्ष पूर्व, द्वितीय 6ठी शताब्दी। 300 ईसा वर्ष पूर्व स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था शतुलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी भल्भी, गुजरात, शर्मा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। जैन धर्म के स्तंभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्यिक दर्शन में ग्रहण किया। आगे नेक्स्ट पार्ट है, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाएं थे: उदयन भद्र राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मृत्यु, गौतेश्वर की मृत्यु का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया।
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निवारण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राजा के पावापुरी राजगिरी में हो गई थी। मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। यह था आपका जो मैंने करवाया है वो जैन धर्म। कल करवाऊंगा मैं बौद्ध धर्म। और आपको जैन धर्म के अंदर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप एक बार मेरे को पूछ सकते हो। जैन धर्म और महाजनपदों का उदय, मैं कल इनमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा आपसे और आपको आने चाहिए। और सभी भाई मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद भाई।